इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का चरित्र है, वो महिलाओं और महिला सीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं, वो सार्वजनिक बैठकों में महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पे टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश बिधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश बिधूड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश बिधूड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश बिधूड़ी जी के नाम पे मांगें कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया का ये गुस्सा बिधूड़ी के उस बयान पर भड़का है जिसमें उन्होंने सीएम आतिशी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आतिशी ने बाप बदल लिया है, पहले ये मालेना थी और अब सिंह हो गई हैं। इनके माता पिता ने नौजवानों की हत्या करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी की माफी के लिए याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर काफी सियासी बवाल मचा था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। ये पहला मौका नहीं है जब वो अपने बयान से बवाल मचाते हों। इससे पहले संसद में भी वो मुसलमानों को लेकर बेतुकी बयानबाजी कर चुके हैं, जिस पर जमकर सियासी घमासान छिड़ा था और अब एक बार फिर से आतिशी पर दिए बयान को लेकर आम आदमी पार्टी भड़क गई है।